Hello everyone. So today I'm going to begin with the fundamental of grammar. Before I begin everything, you should definitely know the fundamental of grammar. बेसिक ग्रामर आनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना बेसिक्स आए इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू पीपल टू मूव अहेड. भाई ग्रामर में आपको काफ़ी कुछ पता होना चाहिए. सो लेट्स बिगिन विथ वर्ब compatibility जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है. देन डिफरेंस बिटवीन बी एंड हैव वर्ब्स, मोडाल्स. तो ये चीज हम लोग बिगिन करेंगे इस सेशन में. आई विल गिव like very short introduction about each and every topic, but I will make a video on each topic separately, describing each topic in detail. So don't worry with me. In this course you are going to get all information step by step, so don't panic, just concentrate, right? So let's begin with verb compatibility. So verbs in English can be categorized into three main types. First is be verbs, second is have verbs, and the third one is action verbs. आप तो कहोगे बचपन में हमने तो सिर्फ verbs पढ़ा है, और verbs का मतलब होता है जो ऐसे वर्ड्स जो कि एक्शन शो करें. तो वो एक्शन वर्ड्स में तो आते हैं, लेकिन be and have verbs are also the part of the verb family. और बिना उसके it becomes difficult for you to frame right sentences, and this is the reason आप लोग जब ऐसे लिखते हो तो पूरा ऐसे टीचर्स रेड पेन से अंडरलाइन कर देते हैं. वाई? बिकॉज उनका मीनिंग नहीं बनता है, वो टेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते हैं, राइट? सो इन दिस we will listen and we will, like, you will understand how we use be verbs, when we use have verbs, and what are the action verbs. So let's begin with be verbs. So be verbs जो होते हैं उसमें मेन जो पार्ट्स होते हैं वो is, am, are, was, were, be, been and being. ये 8 फॉर्म्स के होते हैं, राइट? जो आपने कभी सुना होगा, जब भी कई बार आपने टेंस अगर अटेम्प्ट करो तो उसमें बी लिख के आ जाता है और पूरा पैसेज रहता है टेंस का. तब आप लोग सोचते हो कि नहीं, बस बी जो है वो बीन और बीइंग में ही लिख सकते हैं. नो, बी जो होता है वो इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग कोई भी आ सकता है, राइट? सो बी वर्ब्स आर जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब स्टेट और कंडीशन. आपकी क्या कंडीशन है, ये आपके स्टेट में है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर. सो मैं अभी एक टीचर हूँ, मेरे ये स्टेट है, आई एम अ टीचर. वो किस कंडीशन में? शी इज हैप्पी, राइट? सो शी इज हैप्पी. दे वर टायर्ड. कैसे थे, किस कंडीशन में थे? टायर्ड थे. तो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे हमें हमारी कंडीशन या स्टेट को बताते हैं, राइट? सो ये सब बी वर्ब्स में आएंगे. नाउ मूविंग ऑन टू हैव वर्ब्स. हैव जो होता है इसके भी 4 फॉर्म्स होते हैं: हैज, हैव, हैड एंड हैविंग. सो इसको हम लोग डिटेल में अगेन डिस्कस करेंगे. अभी मोटा मोटा ये आप समझिए दैट हैव वर्ब्स मीन्स टू possess समथिंग, किसी पे हक होना, राइट? या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना. तो अब हम लोग हैव यूज करते हैं. अब एक चीज बताइए, हैव और हैज और हैड में डिफरेंस क्या है? हैव और हैज जो होता है ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और हैड जो होता है ये पास्ट टेंस में यूज होता है, राइट? अब हैज और हैव में क्या डिफरेंस है? हैज जो है वो सिंगुलर में यूज होता है, और हैव जो है वो प्लूरल में यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज अ कार. मतलब शी मतलब एक लड़की है, तो हमने हैज यूज किया. दे हैव अ कार. कितने लोग हैं? दे हैं, मतलब मोर देन वन है. दे का 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं, तो दे के साथ हमने हैव यूज किया. रीता हैज अ मोबाइल फोन. रीता एक लड़की है, इसलिए हमने हैज यूज किया. राम एंड श्याम हैव अ ब्यूटिफुल हाउस. तो 2 लोग हैं, हमने हैव यूज किया. तो प्रेजेंट टेंस में जब होता है तो हम लोग हैज या हैव यूज करते हैं, और पास्ट टेंस में जब होता है तो हम लोग हैड यूज करते हैं. सो हैज, हैव, हैड, ये किसी चीज पे पोजेशन या हमारा कोई एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार. शी हैज कंप्लीटेड her वर्क. दे हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी. तो हैज, हैव और हैड. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि चाहे वो हैज हो, चाहे वो हैव हो, चाहे वो हैड हो, इन सब के साथ
वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब होता है, जैसे स्लीप है तो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो शी हैज स्लेप्ट। तो हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। इसका पूरा पीडीएफ, ये जो वर्ब के फॉर्म्स हैं मैंने दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको याद करिए, क्योंकि अगर आपने वो याद नहीं किया तो वो अगेन आप लोग फिर से वही ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रिपीट करेंगे। हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब मान लीजिए बाय है, तो बाय का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बाय, बॉट, बॉट। ठीक है। स्विम, स्वैम, स्वम, तो स्वम, आई हैव स्वम। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं जब इसमें तो पास्ट टेंस यूज हुआ है, देखिए जैसे शी हैज कंप्लीटेड her वर्क, अब इसमें तो ईडी लग गया, ये तो पास्ट टेंस है। बट हमें ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है हैज। अगर हैज या हैव है तो मतलब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, और अगर हैड है तो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना ही करना है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो चाहे वो पास्ट टेंस हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एक्शन वर्ड्स, जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ऐसे वर्ड्स जो कोई एक्शन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी स्लीप्स अर्ली, दे टॉक अ लॉट, ही रन्स फास्ट। तो इन सब में कुछ एक्शन हो रहा है, वो सो रही है, वो बात कर रहा है, वो दौड़ता है। तो जहां पे भी दौड़ता, दौड़ती, करता, करती, तो जब भी जहां पे एक्शन होता है उनको हम एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। दे डिस्क्राइब एन एक्शन टेकिंग प्लेस, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन बी एंड हैव। बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो कि बच्चे करते हैं वो ये है कि वो बी और हैव को यूज नहीं कर पाते। तो बी जो होता है वो किसी स्टेट को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी, राइट? शी इज अ डॉक्टर, वो स्टेट या कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट? हैव जो है उस पे हक पे, पोजेशन, ये मेरा है। आई हैव अ कार, आई हैव अ मदर, आई हैव अ पेन। तो जब हम किसी पे पोजेशन, आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ ब्यूटिफुल ड्राइव, तो यहाँ पे बेसिकली एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। आई हैव अ बुक, शी हैज गॉन टू स्कूल। तो जब हमारा पोजेशन और एक्सपीरियंस होता है तो हम हैव यूज करते हैं, और जब हम किसी स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, अपनी कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं, तो बी यूज करते हैं। अब इसका एक बहुत सिंपल सा शॉर्टकट आपको बताते हैं। देखिए, बी को हम इजिकल टू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स आई इजिकल टू हैप्पी, मतलब मैं हैप्पी हूँ, मीनिंग बन रहा है। शी इजिकल टू डॉक्टर, मतलब वो डॉक्टर है, मीनिंग बन रहा है। तो जहां पे भी हम बी आ सकता है वहां पे हम इजिकल टू लगाए और मीनिंग बन रहा है तो मतलब वी आर राइट। और जहां पे भी नहीं बन रहा है तो वहां पे हमारा आंसर गड़बड़ हो रहा है कुछ, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू मोडाल्स। मोडाल्स क्या होते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो मोडाल्स होते हैं दे आर हेल्पिंग वर्ब्स। वो क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब देखिए,